ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। आज की बात रहेगी कनाडा को लेके और उसमें लगने वाले प्रोसेसिंग टाइम को लेके। प्रोसेसिंग टाइम आईआरसीसी की तरफ से भी हर 2 हफ्ते बाद अनाउंस किया जाता है, ऑलमोस्ट हर हफ्ते बाद, कि उनका वीकली कितना टाइम ऑन एन एवरेज हर एप्लीकेशन के ऊपर लग रहा है, डिफरेंट एप्लीकेशंस के ऊपर लग रहा है। ये चीज़ आप आईआरसीसी के अपडेट्स पे भी जाके देख सकते हैं। बट जो पैनल्स पे टाइम आता है वो एक एवरेज टाइम होता है, और एक जो रूटीन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हम करते हैं समय को या कंसल्टेंट्स करते हैं वो हमेशा थोड़ा अलग रहता है। अगर हम कनाडा के प्रोसेसिंग टाइम को आईआरसीसी की प्रेजेंट रिपोर्ट के हिसाब से देखें, तकरीबन 1 हफ्ता उन्होंने कम कर दिया पिछले हफ्ते के मुकाबले, और उससे पहले भी 1 हफ्ता कम किया था। मतलब पहले 11 हफ्ते शो करता था, लास्ट वीक 10 वीक शो कर रहा था। इस वीक उन्होंने कहा है कि स्टडी वीज़ा जो आउटसाइड ऑफ कनाडा अप्लाई होते हैं उसमें हमारा प्रोसेसिंग टाइम 9 हफ्ते का है। अब ये 9 हफ्ते क्या सभी स्टूडेंट्स को लगते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। ये एक एवरेज प्रोसेसिंग टाइम है, किसी एप्लीकेशंस में ज़्यादा, किसी में कम, और इसलिए मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस जो डिसाइड होती हैं दोस्तों, वो तकरीबन 4 हफ्ते के अंदर अंदर बड़े आराम से आफ्टर बायोमेट्रिक उन पर डिसीजन आ जाता है। और कुछ फाइल्स अटक जाती हैं और वो कई बार महीनों तक अटकी रहती हैं। जैसे कि प्रेजेंटली भी अगर हम देखें तो ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं मार्केट में जिनकी फाइल लास्ट ईयर सितंबर लगी थी और अभी तक उनको रिजल्ट्स नहीं मिले। तो जब इस तरह से वो अपना एवरेज निकालते हैं तो वो 9 वीक तक जाता है। बट ऑर्डिनरी जो टाइम है जनरली मेजॉरिटी ऑफ एप्लीकेशंस का, वो 4 वीक के अंदर अंदर एप्लीकेशन से डिसाइड हो रही हैं। और इवन कई एप्लीकेशन इस समय जिस तरह का माहौल है वो 4 दिन में भी डिसाइड हो रही हैं। बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस दिनों में आ जाते हैं, कोई 2 दिन में, कोई 4 दिन में। इस तरह से अक्सर ये स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है। प्रेजेंट जो ट्रेंड्स हैं कनाडा के वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके बीच में आपको कोशिश यही करनी है कि आप बेहतर से बेहतर तरीके से अपनी फाइल को रेडी करें। आपका कोर्स सिलेक्शन, आपका इंस्टीट्यूट सिलेक्शन मेजर रोल प्ले करता है। आपके फाइनेंशियल्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपकी फ़ाइल को डिसाइड करने में। फाइनेंशियल्स के अंदर फीस है, जीआईसी है, शो होने वाले फंड हैं, आपकी फैमिली की इनकम है, ये सारे पैरामीटर्स जो मैंने अलग अलग वीडियोस में पहले भी बताएं, इन सब के ऊपर आपको ध्यान देना होगा। लेकिन यस, प्रेजेंट प्रोसेसिंग टाइम जो है वो उतना लंबा नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं। तो सितंबर के लिए अगर आप अपनी फाइल्स लगा रहे हैं तो डेफिनेटली आप अभी अपनी फाइल्स को लॉन्च कर सकते हैं। खुदा ना खास्ता अगर आपको भी नेगेटिव रिजल्ट देखना पड़ेगा तो आपके पास फिर समय है कि आप दोबारा से अपनी फाइल को और बेहतर करके लॉन्च कर सकते हैं और सितंबर इनटेक को कैच कर सकते हैं। उसके लिए सफिशिएंट टाइम है अपनी फाइल्स को लॉन्च करने का। कोशिश यही करें कि अच्छे कॉलेज और अच्छे कोर्सेज और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, तो चांसेस ऑफ वीज़ा आर वेरी हाई। अगर कहीं ना कहीं वीज़ा दिख रहा है तो वो वीज़ा ज़्यादा से ज़्यादा, मैं ऑलमोस्ट कहूँगा 99% या 100% कह लो, वो सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में दिख रहा है, डिग्री प्रोग्राम्स में दिख रहा है, बैचलर्स चाहे मास्टर्स, वो डिपेंड है, लेकिन अच्छे प्रोफाइल्स के अंदर दिख रहा है। और जो लोग अपनी स्टडी से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो वो इस समय बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट भी देख रहे हैं। अब इलेक्शंस के बाद इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा ये आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर पता लगेगा। बट अभी तक जो ट्रेंड है वो इसी तरह से कंटिन्यू है। आगे भी इस चैनल के ज़रिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर करता रहूँगा। और अब हमारे एप्लीकेशन डे, बेसिकली दैट इज़ अ स्टडी वीज़ा हेल्प कैंप जो हमने स्टूडेंट्स के लिए शुरू किया है। इसमें कोई भी स्टूडेंट हमारे से आके मिल सकता है, चाहे उसकी फ़ाइल एम्बेसी में है, चाहे किसी और कंसल्टेंट से लगी है, चाहे हमारे से वो लगाना चाहते हैं। आपके कोई भी डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं स्टडी वीज़ा को लेके, चाहे वो कनाडा के हों, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूएस हो, आप सबके लिए मोस्ट वेलकम है। और इन एप्लीकेशंस डे में मैं पर्सनली आप लोगों से मिलूंगा। सो 28 तारीख को, यानी कि कल, ये जो सेमिनार है, ये इवेंट है, कैंप है, ये अमृतसर में होगा। और उसके बाद सो ऑन आगे आगे अलग अलग सिटीज़ में चलता रहेगा। डेट्स आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। और जो लोग बीच में भी मेरे साथ मिलना चाहते हैं तो आप यूट्यूब के ज़रिए लाइव मिल सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। एवरी डे रात को 8 बजे इस चैनल पे मैं लाइव आता हूँ, जिसमें आप डायरेक्ट बातचीत मेरे से कर सकते हैं। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।